हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल अड्डा में, जहां आपको सीटेट, एमपीटेट और केबीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आप वृत्त की परिधि मापने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है संश्लेषण विधि का, विश्लेषण विधि का, तीसरा क्रिया विधि का और चौथा निगमन विधि का। निगमन विधि में नियम पहले बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। क्रिया विधि में हमें करके सीखना होता है। तो वृत्त की परिधि मापने के लिए हम क्रिया विधि का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, रेखा गणित का संबंध किससे है। रेखा गणित में संख्याओं से है, दूसरा अंकों से है, तीसरा प्रतीकों से है, चौथा प्रसार व विस्तार से है। तो जब हम रेखा गणित का प्रयोग करते हैं तो उसमें आकृतियाँ भी होती हैं, तो उसमें हम प्रसार का भी बात करते हैं और विस्तार का। तो उत्तर हो जाएगा प्रसार व विस्तार का। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है। पहला डटन का, दूसरा हागवेन का और तीसरा रोजन-बेकन का। तो ये कथन रोजन-बेकन जी का है। अगला क्वेश्चन ये रहा चौथा, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन से हैं। समरूपता व सुसंगतता का, दूसरा उपयोगिता व जीवन से संबंधित का। तो पाठ्यक्रम को जीवन से संबंधित भी होना चाहिए। क्रियाशीलता व परिवर्तन का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में परिवर्तन व क्रियाशीलता होना चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा चौथा। पांचवा, किस विधि में यह बताया जाता है कि पूरे अध्ययन में कितने शीर्षक होंगे और कितने कालांश होंगे। तो जब हम कोई इकाई योजना बनाते हैं तो उसमें हम मेंशन करते हैं कि इसमें कितने पार्ट होंगे और कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई योजना विधि में। आगमन विधि का प्रमुख दोष कौन सा है। यह ज्ञान प्राप्त करना सुविधाजनक होता है, दूसरा ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, विषय नीरस होता है, चौथा आत्मनिर्भरता कम होती है। तो आगमन विधि में जो ज्ञान प्राप्त करना होता है वो बहुत धीमी गति से होता है, क्योंकि पहले इसमें उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उन उदाहरणों का सामान्य करके नियम निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है। पहला व्याख्यान विधि, दूसरा संश्लेषण विधि, तीसरा विश्लेषण विधि और चौथा खोज विधि। तो तर्क के आधार खोज विधि में तर्क की प्रधानता होती है और इसमें हम तर्कों के आधार पर आंसर खोजते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खोज विधि हो जाएगा। अगला आठवां क्वेश्चन रहा, बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक खोज करके निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कौन सा सिद्धांत है। आगमन विधि, दूसरा ह्यूरिस्टिक विधि, तीसरा प्रोजेक्ट विधि और चौथा निगमन विधि। तो जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसको खोज विधि भी कहते हैं। इसमें बालकों को खुद से करके सीखना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक विधि। नौवां, निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट विधि का कौन सा भाग नहीं है। पहला क्रियाशीलता, ये भी है। वास्तविकता, प्रोजेक्ट में वास्तविकता भी होना चाहिए, ये भी है। उपयोगिता, उपयोगी भी होना चाहिए। तो कौन सा नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, मूल्यांकन। 10वां, संश्लेषण विधि के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला, यह वैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सही है। इसमें समय व शक्ति दोनों लगते हैं, सही है। यह रटने की विधि है, यह रटने की विधि नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा यह रटने की विधि नहीं है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।